तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गोड्स गार्ड का सेकंड कमांडर होंग टोंगलियन काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था, जहां वो वहां पर मौजूद सारे ही क्लैन के लोगों से कहता है कि मुझे हर क्लैन से 100 आदमी चाहिए और कोई भी 100 बंदे नहीं चलेंगे, बल्कि पूरी फैमिली में सबसे खतरनाक और पावरफुल 100 वॉरियर मुझे चाहिए ताकि मैं उन्हें अपने साथ लेकर जाकर रॉयल फैमिली के काम ला सकूं। इसके साथ साथ वो वहां पर मौजूद सारे ही क्लैंस को धमकी भी देता है, अगर किसी ने मेरे हुक्म से इनकार किया तो मैं उनको यहीं पर खत्म कर दूंगा। जो बात सुनकर जिंगयू को जरा सा भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो इसके खिलाफ सोच रहा था कि मुझे जल्द से जल्द कुछ करना ही होगा। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहां होंग टोंगलियन सारे ही क्लैन से 100 आदमी ऐसे मांग रहा था जैसे कि किसी बच्चे से कैंडीज मांग ली हो। उसे ये सब बहुत ज्यादा आसान लग रहा था कि तभी प्रिंसेस यूनिंग आगे आकर उससे कहती है कि ये सब क्या मजाक चल रहा है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम किसी भी क्लैन से ऐसे ही 100 आदमी लेकर चले जाओगे और हम यूं ही देखते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि बड़ी फैमिलीज में 1000 लोगों का होना नॉर्मल सी बात है, जबकि दूसरी तरफ छोटे क्लैंस में बस कुछ ही 100 लोग होते हैं, और अगर उनमें से भी 100 कम हो जाए तो पता नहीं उस फैमिली का क्या होगा। फिर तो डार्क मून क्लैन जैसे लोग उन सबको अपना गुलाम बना लेंगे। इसीलिए प्रिंसेस यूनिंग यहाँ होंग टोंगलियन से कहती है कि राजा ने ऐसा हुक्म दिया ही नहीं हो सकता, और अगर तुम फिर भी जिद करते हो तो तुम्हें मुझे ऑर्डर दिखाना होगा जिसमें 100 पीपल्स की डिमांड की गई हो। ये सुनते ही होंग टोंगलियन गुस्से से भड़कते हुए कहता है कि ओए बच्ची, तुम हो कौन जो मुझसे ऐसी बात कर रही हो। जिस पर प्रिंसेस भी उसे एटीट्यूड में कहती है कि तुम्हें भी ज्यादा गुस्सा दिखाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम भी सिर्फ एक छोटे से कमांडर हो, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपना गुस्सा दिखाकर यहाँ से 100 आदमियों को लेकर जा सकते हो तो ये तुम्हारी भूल होगी। प्रिंसेस की ऐसी बातें सुनकर होंग टोंगलियन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की मुझसे किस लहजे में बात कर रही है। इसलिए वो अपने पीछे खड़े जियांजो से पूछता है कि आखिर ये लड़की है कौन जो मुझसे इस तरह से बात कर रही है। यहाँ होंग टोंगलियन की ये बात सुनकर जियांजो डरते हुए बताता है कि मुझे माफ कर देना कमांडर, मैं आपको बताना भूल गया कि यही है प्रिंसेस यूनिंग, वांगफू क्लैन की प्रिंसेस, जो कि यहाँ की न्यू क्लैन में रहने के लिए आई है। ये सुनकर तो होंग टोंगलियन को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन इस बार ये सारा के सारा गुस्सा जियांजो पर था। वो उससे कहता है कि बेवकूफ, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि प्रिंसेस भी यहाँ पर आ रही है। ये बात सुनकर जियांजो कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं खुद भी ये बात नहीं जानता था कि प्रिंसेस यूनिंग खुद यहाँ चलकर आ जाएगी। अब यहाँ होंग टोंगलियन सोचने लगता है कि मैं तो बुरी तरह से फंस चुका हूँ, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ 10 आदमियों का ही ऑर्डर है, और अगर इसे भी इस बात का पता चल गया तो ये मेरे ऊपर तक शिकायत लगा देगी, जिसमें मेरी कमांडर की नौकरी जा सकती है, यहाँ तक कि किंग भी मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। यहाँ ये सब सोच ही रहा था कि तभी प्रिंसेस उससे कहती है कि क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा खामोश क्यों हो, इसका मतलब कि तुम्हारे पास ऑर्डर नहीं है। जिस पर होंग टोंगलियन उसे कहता है कि मुझे तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ किंग से ऑर्डर लेता हूँ। ये बात सुनकर प्रिंसेस यूनिंग उससे कहती है कि नहीं, ये नॉर्थन एरिया है और यहाँ के सारे क्लैंस मेरी फैमिली के अंडर आते हैं, यानी कि तुम्हें मुझे जवाब देना ही होगा, नहीं तो मैं सीधा सीधा जाकर किंग से शिकायत कर दूंगी। अब हम तो ये बात जानते हैं कि अगर ये बात किंग तक पहुंच गई तो होंग टोंगलियन की नौकरी जा सकती है, यहाँ तक कि उसकी जान को भी खतरा पड़ जाएगा। तो इसलिए वो अपने एटीट्यूड को 99% से सीधा जाकर 1% पर ले आता है, जहाँ वो दिल में तो कह रहा था कि ये कमीनी पता नहीं कहाँ से आ गई, लेकिन मुंह पर मुस्कुराते हुए कहता है कि प्यारी प्रिंसेस, लगता है कि हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। मैं तो बस किंग के ऑर्डर पर यहाँ से कुछ लोगों को लेकर जाना चाहता था ताकि वो किंग के लिए काम कर सके, पर अगर आपको ये बात बुरी लगती है तो हम इसको यहीं पर भूल जाएंगे, और आप फिक्र मत करो, मैं यहाँ से 100 आदमियों को बिल्कुल नहीं लेकर जाऊंगा। तो सुनकर जिंगयू के चेहरे पर तो खुशी आ गई थी, जबकि दूसरी तरफ जियांजो का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो कमांडर से कहता है कि आप यहाँ पर ये सब कैसे कर सकते हैं, आपने वादा किया था कि आप यहाँ पर मेरी मदद करोगे। जिस पर कमांडर होंग टोंगलियन उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि क्या मुझे नहीं मालूम कि तुम यहाँ पर मुझे हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो कि तुम्हारे हाथों में खेलता रहूं, बल्कि मुझे अपने भी बहुत जरूरी काम है। जबकि यहाँ दूसरी तरफ जिंगयू प्रिंसेस को देखकर मुस्कुरा रहा था, और साथ ही साथ वो अपने दिल में सोचता है कि मैं ये बात तो अच्छे से जानता था कि प्रिंसेस का गुस्सा काफी ज्यादा है, लेकिन मुझे ये बात मालूम नहीं थी कि वो इतने बड़े जनरल के सामने भी इतनी बहादुरी से काम लेगी। सच बताओ तो आज मैं प्रिंसेस से काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका हूँ, वो मुझे काफी ज्यादा क्यूट और ऑसम लग रही है, यानी कि आज जिंगयू को प्रिंसेस पर काफी ज्यादा प्यार आ रहा था। जबकि यहाँ प्रिंसेस अपने दिल में होंग टोंगलियन के बारे में सोच रही थी कि मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी जल्दी हार मान लेगा, लेकिन चलो अच्छी बात है कि ये मामला आसानी के साथ ही रफा दफा हो गया। तभी जिंगयू पीछे से प्रिंसेस से कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि हम इस मामले को शांति के साथ खत्म कर दे। ये सुनकर प्रिंसेस भी आगे जाकर अपने एटीट्यूड के लेवल को थोड़ा कम करते हुए कहती है कि मुझे भी माफ कर देना जो मैं आपके काम के यूं बीच में आ गई। मैं समझ सकती हूँ कि ये आपका काम है और आपको अपनी जिम्मेदारी हर हाल में पूरी करनी होगी, लेकिन यहाँ के लोगों की हिफाजत करना मेरा भी काम है। तो
तो इसीलिए शायद मैं थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी, इसलिए अगर मैंने कुछ बुरा भला कह दिया हो तो मुझे उसके लिए माफ कर देना। यहाँ होंग टोंगलियन तो बाहर से उसे हंसते हुए माफ कर देता है, जबकि अंदर ही अंदर वो गुस्से से तड़प रहा था। वो दिल ही दिल में कहता है कि बस मुझे एक मौका मिल जाने दो, मैं तुम सबसे अपना चुन चुन कर बदला लूंगा। यहाँ इस मसले को हल होता हुआ देखकर वहाँ के सारे छोटे क्लैन वाले लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि अगर आज उनकी फैमिली से 100 लोग कम हो जाते तो उनकी फैमिली तो बर्बाद हो जाती। वो लोग खुश होते हुए कहते हैं कि आज तो हमें प्रिंसेस ने बचा लिया। ये लोग यहाँ पर यूं ही खुश हो रहे थे कि तभी एक आदमी घोड़े पर बड़ी तेजी के साथ आते हुए कहता है कि गौर से सुनो, मैं आप लोगों के लिए राजा का संदेश लेकर आया हूँ। जिसके साथ ही हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। यहाँ नेक्स्ट एपिसोड की ट्रेलर को देखकर तो लग नहीं रहा कि राजा का संदेश कोई अच्छा संदेश होगा, क्योंकि उसके बाद हम देखते हैं कि होंग टोंगलियन का एटीट्यूड दोबारा से आसमान को छूने लगा था और इसी के साथ उसने अपनी आर्मी को कहकर किंग यू क्लैन पर हमला भी करवा दिया है। तो नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जैसे ही इसको अपलोड करूँ आप लोगों को सीधा नोटिफिकेशन मिल जाए।